हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 60 की, जो कि 4 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और आज हम पढ़ेंगे उसमें एक वृत्ताकार पाश और परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, एक वृत्ताकार पाश का चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लीजिए कि सीधे तार को वृत्ताकार में मोड़ा जाए और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित की जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रित वृत्त के रूप में होंगी, और वृत्ताकार पाश के प्रत्येक खंड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। यानी इसके पे बेस्ड होगा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम पे ये बेस्ड होगा बच्चों। और वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी होंगी, यानी कि चुंबकीय रेखाएं कैसी होंगी? सीधी होंगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि इसमें डायरेक्ट इसमें आपके फिगर में दिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बच्चों। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं, तो पास पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलनाकृत कुंडली को परिनालिका कहते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि परिनालिका क्या होती है। तो ये क्या होती है? पास पास लिपटे हुए विद्युतरोधी तांबे के तारों की बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं, यानी कॉइल को हम परिनालिका कहते हैं बच्चों। अब परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी नरम लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार बने हुए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, यानी कि इसका उपयोग हम विद्युत चुंबक के तौर पे भी कर सकते हैं बच्चों। अब परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होती है, यानी कि इसकी जो क्षेत्र रेखा है वो क्षण चुंबक के समान होगी, किसकी? जो विद्युत चुंबक जो हम बना रहे हैं बच्चों, उसकी। अब क्या है बच्चों? परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जबकि दूसरा ध्रुव जो सिरा है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अब क्या है आखिरी बच्चों? परिनालिका के अंदर क्षेत्र रेखाएं समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती है। ये दर्शाता है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, यानी कि सभी क्षेत्रों पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। ठीक है बच्चों। अब चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं बच्चों। एक तो विद्युत धारा को बढ़ा दिया जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि उसके फेरों की संख्या, यानी कि ये जो कॉइल की टर्निंग है, ये जो कॉइल इस तरह घूम रही है, इसके टर्निंग को हम बढ़ा दिए दे। तो इन दोनों ही कंडीशन में परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, परिनालिका किसे कहते हैं बच्चों? तो परिनालिका किसे कहते हैं बच्चों? कि पास पास लपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तारों की बेलनाकार कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। और इसे हम क्या कह सकते हैं कि इससे इसी को हम विद्युत चुंबक को भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न बच्चों। एक धारावाही वृत्ताकार पाश में के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आरेख बनाइए। तो बच्चों करना क्या है आपको? आपको ये डायग्राम बनाना है इसमें। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि विद्युत धारा दक्षिणवर्त दिशा में है तो वृत्ताकार पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसे क्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम दाहिने अंगुष्ठक के नियम के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों से। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 4, परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो इसके दो उपाय हैं बच्चों, या तो विद्युत धारा को बढ़ा दिया जाए, या फिर विद्युत जो फेरे हैं उसकी संख्या को बढ़ा दिया जाए। ठीक है। ये आपका आंसर 4 है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।